कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का स्ट्रैटेजी सीखते हैं। ओके, कैसे न्यूमेरिकल को हम लोग टैकल करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए filled with dielectric slab of thickness T. T is less than D, where D is the distance between the parallel plates. ड्राइव करना है तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताया है कि कभी भी इस तरह का अगर सिचुएशन है, इसके बीच थिकनेस टी है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है हमारा ए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिचुएशन जो है प्लेट का वो कुछ इस तरह का है। ये जो आप दो लाइन देख पा रहे हैं इस तरह का प्लेट, तो आप देख पा रहे हैं कि इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये दोनों प्लेट के बीच कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई हो रहा है। ओके, हमको ड्राइव करना है एक्सप्रेशन। इसमें टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया गया है। इसका थिकनेस क्या है टी। ओके, तो एयर स्पेस कितना है, एयर स्पेस रिमेनिंग कितना रह गया, टोटल जो है वो हमारा टी और टी थिकनेस का हमने क्या कर दिया है डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है। तो यहाँ पर एयर हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया एयर हो गया, यानी ये जो स्पेस है वो कितना है टी माइनस टी। ओके, और डाइलेक्ट्रिक स्पेस कितना एयर ऑक्यूपाई कर रहा है, डाई इलेक्ट्रिक स्पेस की अगर हम बात करें तो ऐसी स्थिति में आप देख पा रहे होंगे सिचुएशन हमारा ये था, ये टोटल हमारा टी था, इसके बीच थिकनेस टी था, तो ये जो पोर्शन हो गया इतना हमारा टी हो गया, तो एयर वाला जो स्पेस हो गया वो हमारा हो गया टी माइनस टी और डाइलेक्ट्रिक वाला जो स्पेस हो गया वो कितना हो गया, डाइलेक्ट्रिक का स्पेस हो गया वो कितना हो गया टी हो गया। इसके अंदर फील्ड कितना होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और मैंने बताया है कि अगर ये डाइलेक्ट्रिक का अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो इस वैसी स्थिति में इसके अंदर जो फील्ड जनरेट होता है नेट फील्ड वो होता है सिग्मा अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट से। ये एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है जो हमेशा अटैच होता है किससे, ए टाइम्स एप्सिलॉन नॉट होता है। सभी लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है E टू D होता है। चलिए हम मूव करना स्टार्ट कर देते हैं A B C D। तो आप एक चीज जरा बताइए कि E जो है अगर हम सिर्फ बात करें T माइनस टी की बात करें तो D माइनस टी जो है वो एयर वाला एक सिचुएशन है, सिर्फ एयर फील्ड है, वहाँ पे क्या है एयर फील्ड है। तो वैसी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E1 इंटू डी माइनस टी प्लस E2 इंटू टी, तो डी माइनस टी वाले स्पेस में हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा क्योंकि तो ये पूरा एरिया जो है टी है उसमें से टी हमने हटा दिया तो वो सिर्फ एयर वाला एरिया हो गया। तो ये हो गया E1 इंटू टी माइनस टी और E2 क्या होगा, E2 उस वाले की बात कर रहे हैं जहाँ पे क्या फील किया गया है डाइलेक्ट्रिक फील किया गया है। तो सिग्मा अपॉन के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या E, V इतना हो गया। सिग्मा के जगह पे हम चार्ज पर यूनिट एरिया रख देते हैं Q अपॉन के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट टी माइनस टी प्लस Q अपॉन A के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम जो हमारा मेन इक्वेशन है कंट्रोलिंग इक्वेशन है वो है Q इक्वल टू क्या C। तो C जो होता है Q अपॉन V होता है। इस इक्वेशन के हेल्प से जो हमारा फाइनल इस इक्वेशन आया है उसको इस फॉर्मेट में सजा लेंगे। Q यहाँ पर है उसमें V से डिवाइड कर देंगे, जो कुछ भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस हो जाएगा और वैसी स्थिति में आप उसको इजीली डिराइव कर सकते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने और भी सिचुएशन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर दोस सरफेसेस एट एवरी पॉइंट ऑफ व्हिच पोटेंशियल इज सेम फॉर वेरियस चार्ज सिस्टम। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करें।
ठीक है ना। इसमें आपको मुख्य रूप से इक्विपोटेंशियल सरफेस के फीचर्स को याद रखना होता है। मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के फीचर्स को बता देता हूँ। इक्विपोटेंशियल सरफेस वह सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है जहाँ पे पोटेंशियल का ग्रेडियंट होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पे पोटेंशियल का ग्रेडियंट होगा। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा वहाँ पे पोटेंशियल का कोई ग्रेडियंट नहीं होगा। तो इस कंसेप्ट से ये सब कुछ आप सॉल्व कर सकते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप कोई चार्ज को मूव कराते हैं वैसे स्थिति में वर्क डन क्या होगा, वर्क डन का क्या एक्सप्रेशन है, चार्ज टू ई, ठीक है ना। तो उसके आधार पे आप इस क्वेश्चन को भी इजीली टैकल कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड है। जैसे मैं आपके सामने कुछ और क्वेश्चन गॉस लॉ से रिलेटेड भी रखता हूँ। गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग टैकल करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, आप जानते हैं इस तरह के सिचुएशन को टैकल करने का क्या टैक्ट होता है। होता है कि आप जैसे ये डाइलेक्ट्रिक है, माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, किस पॉइंट की बात किया जा रहा है, एक्सियल पोजीशन की बात किया जा रहा है। तो कोई एक पॉइंट हम इसके बीच सेपरेशन कितना लेते हैं, 2a लेते हैं। और कोई भी मेजरमेंट कहाँ से करते हैं, इसे चार्ज से करते हैं या सेंटर से करते हैं, चार्ज से नहीं करते हैं, सेंटर ऑफ द डाइपोल करते हैं। तो मान लीजिए कोई पोजीशन r है, यहाँ से कोई पोजीशन r है, वहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसमें एक डाइपोल अप्रोक्सीमेशन, चूंकि ये डाइपोल वर्ड यूज किया गया है, तो अप्रोक्सीमेशन जो हम रन कराएंगे वो यही रन कराएंगे कि r इज वेरी ग्रेटर देन क्या 2a, यानी जहाँ इसकी यूज करना होगा इसको हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोजिशन लगा देंगे। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोजिशन यही कहता है कि नेट फील्ड इज नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फील्ड। तो प्लस क्यू के कारण यहाँ पे फील्ड राइटवर्ड होगा, माइनस के कारण इस तरफ क्या होगा, लेफ्टवर्ड होगा। ओके, और आप ये देख पा रहे हैं कि प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट के वेरी क्लोज है, तो ये वाला फील्ड डोमिनेट करेगा, क्योंकि r कम होगा तो फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। और चूंकि r कम है, यहाँ पर r ज़्यादा है, यहाँ पे r कम है तो फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और यहाँ पे r ज़्यादा है तो फील्ड क्या होगा, वीक होगा। तो ज़्यादा में से कम को घटा देंगे, नेट फील्ड हमारा निकल जाएगा। इसको आगे बढ़ाने के लिए आप इस तरफ x एक्सिस ले लेंगे और वेक्टर फॉर्म में इसको काम को प्रोसीड करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने सिचुएशन दिया हुआ है, टू चार्जेस दिस एंड दिस आर लोकेटेड एट 0.1 मीटर अपार्ट। एक मान लीजिए 4 × 10⁻⁹ है, और दूसरा चार्ज हमारा कितना -3 × 10⁻⁹ कितना 9, और दोनों के बीच सेपरेशन कितना बोला है 0.1 मीटर। कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग नोन से अननोन की ओर जाते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप हम बात को यहाँ पे लिखते जाते हैं। नेक्स्ट बात बोलता है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, टेक पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी जीरो। इसमें बोला है कि चार्ज का अमाउंट डिफरेंट है। हमने आपको पहले भी बताया है कि डाइपोल के केस में अगर डाइपोल रहता, यहाँ माइनस क्यू रहता और यहाँ पे प्लस क्यू रहता, और एक्जैक्टली बीच में अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। अगर ये सेपरेशन 2a है, a पे जीरो होगा। लेकिन हमको ये पता नहीं है कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो मान लेते हैं इस प्लस वाले चार्ज से x डिस्टेंस पे कोई एक ऐसा पॉइंट है P जहाँ पे पोटेंशियल जीरो है। तो अगर इस तरफ से x डिस्टेंस है, इस वाले चार्ज से अगर ये x डिस्टेंस पे है, तो इस वाले चार्ज से कितना डिस्टेंस पे है 0.1 - x। इज इट इट, यस और नो? ओके, नाउ अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोजिशन। तो यहाँ पे v नेट की बात करेंगे, और हम ये क्या मान के काम कर रहे हैं कि v एट p क्या है हमारा, जीरो है। क्या मान के काम कर रहे हैं कि v एट p क्या है, जीरो है। तो v नेट जो होगा वो v ड्यू टू प्लस चार्ज और प्लस v ड्यू टू माइनस चार्ज। तो प्लस चार्ज कितना है, v का एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है, aq/2
8, तो के क्यू हमारा हो गया 4 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू कितना 10⁻⁹ के क्यू अपॉन आर। आर हमने कितना ट्रीट किया है x, प्लस चार्ज के कारण पोटेंशियल प्लस, माइनस चार्ज के कारण पोटेंशियल माइनस के, और ये वाला चार्ज कितना है 3 इंटू 10⁻⁹ कितना 9। मैंने साइन कंसीडर ऑलरेडी कर दिया है। और ये वाला चार्ज उस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है, x पे है कि 0.1 माइनस x पे है 0.1 माइनस x। ओके, और ये हम क्या कंडीशन को क्वालिफाई कर रहे हैं कि नेट पोटेंशियल ये क्या है हमारा 0 है। तो इसको सोल्व करेंगे और अगर हमको x का रियल वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे कि x का हमारा एक्सेप्टेबल वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अगर x का एक्सेप्टेबल वैल्यू होगा तो वहाँ पे वो वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्लस क्यू से चार्ज x होगा और माइनस क्यू से कितना चार्ज होगा, तो वो वैसे स्थिति में x नहीं दीजिएगा, वैसे स्थिति में क्या दीजिएगा 0.1 माइनस x। तो ये भी बात आपको ब्रेन में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने ऐसा दिया हुआ है, सिचुएशन ऐसा है एक क्वेश्चन दिया हुआ है ओके, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ये क्वेश्चन जो है वो हमारा है ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है क्या, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये होता है और इसका कैपेसिटेंस जो होता है वो कितना होता है, सॉरी एनर्जी की अगर हम बात करें, अगर इस पे इसका कैपेसिटेंस अगर C है तो ऐसे स्थिति में इसके पास जो एनर्जी होगा उसके 3 फॉर्मेट मैंने आपको बताया है। एक होगा हाफ CV², एक होगा Q²/2C और एक और होगा क्या QB/2। ठीक, देखिए तो हाँ या ना। तो इसी को लेकर के हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो ऐसे स्थिति में E जो होगा हाफ C का मतलब हो गया ε0 A बाई क्या T, क्योंकि एयर फील्ड कैपेसिटर का हमारा जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है ε0 A बाई क्या T। तो इस बात को दिमाग में रखिए, बच क्या गया V²। ये V जो है एक्चुअली PD है, पोटेंशियल डिफरेंस है। हमको चाहिए वॉल्यूम। क्यों चाहिए वॉल्यूम, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी जो डिफाइन किया गया है, एनर्जी डेंसिटी को जो डिफाइन किया गया है वो ऐसे किया गया है एनर्जी अपॉन क्या वॉल्यूम। और हम जो यहाँ पे V लिए हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वॉल्यूम जो हमारा होगा, जो कैपेसिटर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इसके बीच सेपरेशन D है, तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इसके बीच सेपरेशन D है, तो कितना वॉल्यूम इसके अंदर ऑक्यूपाई हो रहा है A इंटू D। कितना ऑक्यूपाई हो रहा है A इंटू D। तो ऐसे स्थिति में वैल्यू हो जाएगा A इंटू D। अब इसको एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट ऐसे करेंगे कि E जो हो गया वो हो गया हाफ ε0 और A में ऊपर भी D से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी D से मल्टीप्लाई कर दीजिए V²। ओके, और A इंटू D जो टर्म है उसको आप क्या कर दीजिए स्मॉल v कर सकते हैं, या वॉल्यूम के लिए आप यहाँ पे कैपिटल V यूज कर दीजिए, कैपिटल V या स्मॉल v कोई भी यूज कर दीजिए, डिफरेंट कैपिटल V कर दीजिए। तो ऐसे स्थिति में ये जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं वो हो जाएगा E/V और ये हो जाएगा हाफ ε0 V² क्या T²। ओके, और E बराबर E इंटू D होता है, ये सभी लोग जानते हैं। कुछ इम्प्लाइज E बराबर क्या होगा V बाई D होगा। तो E बाई V जिसको कि हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, मान लीजिए इसको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं हाफ ε0 और V बाई D का होल स्क्वायर ही V²/D² है और V/D E है, तो ऐसे स्थिति में कितना हो जाएगा हाफ ε0 E²। यही हमारा हो जाएगा क्या एनर्जी डेंसिटी।
ओके, तो इस तरह से भी हम इसको टेकल कर सकते हैं। देखिए हमारे सामने और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है उसको अब आप बना सकते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर इन बिटवीन द प्लेट्स हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैराड। क्वेश्चन ऐसा है, इस क्वेश्चन को देखिए, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air in between the plates has a capacitance of 8 picofarad. The separation between the plate is now reduced to half. सेपरेशन को d को पहले क्या अब क्या कर दिया गया, d by 2 कर दिया गया, and space between them is filled with a medium of dielectric constant 5. Calculate the value of capacitance in the second case. तो इस तरह के सिचुएशन को करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले आप समझिए कि पहला सिचुएशन ऐसा था, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था और ये हमारा डी था, तो इसका कैपेसिटेंस हम लोग डिराइव कर चुके हैं और वो वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या डी। आप सभी लोग देख भी पा रहे हैं कि कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड कर रहा है कि चार्ज पे से इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे चार्ज का कोई टर्म देख रहे हैं नहीं, तो कैपेसिटेंस देखिए ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, Q इज इक्वल टू CV व्हिच इंप्लाइज C इज इक्वल टू Q अपॉन V, लेकिन C इवेंचुअली चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि V में Q छुपा हुआ रहेगा, वो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो ये बात भी आपसे पूछ सकता है कि क्या कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, तो आपका आंसर क्या होगा। तो बस ये सिचुएशन है एप्सिलॉन नॉट A by D, और सेकेंड केस में और इसका वैल्यू दिया है 8 पिकोफैराड। ओके, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज नाउ कितना कर दिया गया, आप सेपरेशन d by 2 कर दिया गया है। क्रॉस सेक्शनल ए ही है, लेकिन अब इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया है जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, k है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस में k से मल्टीप्लाई k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a, और अब की बार d के जगह पे कितना लेंगे, d अपॉन 2 लेंगे, तो d अपॉन 2 रख देंगे, इसको सोल्व कर लेंगे और वैसे स्थिति में हमको ये वैल्यू पता चल जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट a by d के जगह पे हम कितना यूज कर लेंगे, 8 पिकोफैराड। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को टेकल करेंगे।